रहीम तमाम व्यूअर्स को पैगाम सिंध ऑफिशियल की तरफ से अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आई होप यू आर डूइंग वेल। आज की इस वीडियो में हम पेडागोजी का एक और टॉपिक डिस्कस करेंगे, एजुकेशनल मेजरमेंट एंड एवोल्यूशन। और ये भी उसकी वीडियो नंबर 1 है जिसमें हम इसके 30 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और मज़ीद जो है नेक्स्ट वीडियो में हम उसके दूसरे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो उससे पहले आप हमारे फेसबुक का जो पेज है पैगाम सिंध ऑफिशियल उसको भी फॉलो कर लें और यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि जितनी भी हमारी वीडियोस हैं इनकी अलग अलग प्लेलिस्ट बनी हुई हैं पेडागोजी के। उसको हमने यहाँ पे अपलोड किया हुआ है। तो जो टीचिंग लाइसेंस के लिए या जितनी भी टीचिंग के कंसर्निंग टेस्ट हैं हेड मास्टर्स के लिए या अर्ली चाइल्डहुड टीचर्स के लिए, ये तमाम वीडियोस बहुत इंपॉर्टेंट हैं जहाँ से आप तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि तमाम से के तमाम क्वेश्चन इसी से आएंगे। और इसके अलावा हमारे पास बुकलेट भी है जिसको आप अगर आप घर पे पढ़ना चाहें तो उसको हम आपको वो भी प्रोवाइड करेंगे। तो चलिए अभी हम स्टार्ट करते हैं अपने वीडियोस को। व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ एजुकेशनल मेजरमेंट? एजुकेशनल मेजरमेंट का पर्पस क्या होता है? तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे ठीक है। टू असेस स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स, स्टूडेंट्स की आउटकम्स को समझने के लिए जो है एजुकेशनल मेजरमेंट ज़रूरी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ करेक्टरिस्टिक ऑफ गुड असेसमेंट टूल? गुड असेसमेंट टूल का जो है कौन सा जो है टूल करेक्टरिस्टिक नहीं है? वो है सब्जेक्टिविटी। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे ठीक है दोस्तों। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर्मेटिव असेसमेंट इज़ प्राइमरीली यूज टू, फॉर्मेटिव असेसमेंट जो है वो यूज़ होती है मॉनिटरिंग स्टूडेंट लर्निंग प्रोग्रेस ड्यूरिंग इंस्ट्रक्शंस। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ समेटिव असेसमेंट? समेटिव पर्पस असेसमेंट का मेन पर्पस क्या है? तो आपका ऑप्शन नंबर बी ठीक है, टू एवेल्युएट स्टूडेंट लर्निंग एट द एंड ऑफ एन इंस्ट्रक्शनल यूनिट। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स रिलायबिलिटी इन असेसमेंट? तो कंसिस्टेंसी ऑफ मेजरमेंट जो है वो बेस्ट डिस्क्राइब्स रिलायबिलिटी इन असेसमेंट। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ अ स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट? तो स्टेट वाइड प्रोफिशिएंसी एग्जाम राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एडवांटेज ऑफ यूजिंग rubrics इन असेसमेंट? तो दे क्लेरिफाई एक्सपेक्टेशंस एंड क्राइटेरिया फॉर सक्सेस। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 पे, व्हाट इज द क्राइटेरियन रेफरेंस असेसमेंट? तो क्राइटेरियन रेफरेंस असेसमेंट क्या है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी ठीक है यहाँ पे, evaluating स्टूडेंट्स बेस्ड ऑन प्री डिटरमाइंड क्राइटेरिया और स्टैंडर्ड्स। उसके बाद 9 नंबर पे क्वेश्चन है हमारे पास, which of the following is a limitation of using multiple choice questions in assessment? So they do not allow for complex reasoning. मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में जो है कॉम्प्लेक्स रीजनिंग कभी नहीं होती, दैट्स व्हाई दे आर इम्पोर्टेंट। ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 पे, व्हाट डज वैलिडिटी रेफर टू इन एन असेसमेंट? तो वैलिडिटी refers for an appropriateness of the inferences and actions based on assessment results। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which of the following is an example of authentic assessment? तो performance based task is the example of authentic assessment। और उसके बाद 12 नंबर पे क्वेश्चन है, what is the purpose of norm referenced assessment? norm referenced assessment का पर्पस क्या है? to rank students against each other। स्टूडेंट्स को एक दूसरे के जो है अगेंस्ट रैंक देने के लिए नॉर्म रेफरेंस्ड असेसमेंट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 नंबर पे, which of the following is not an advantage of using portfolios in assessment? तो दे आर क्विक एंड easy to evaluate। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे ठीक है। उसके बाद 14 नंबर पे क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज द रोल ऑफ असेसमेंट इन दी इंस्ट्रक्शनल पर्पज प्रोसेसेस? इंस्ट्रक्शनल प्रोसेसेस में क्या रोल होता है असेसमेंट का? तो टू गाइड इंस्ट्रक्शनल डिसीजंस एंड इम्प्रूव लर्निंग आउटकम्स। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, which of the following is an example of a performance assessment? performance assessment का कौन सा एग्जांपल है यहाँ पे? तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे है, oral presentation,
और सही आंसर है इसका। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई इज इन इम्पोर्टेंट फॉर असेसमेंट टू बी फेयर? असेसमेंट के लिए फेयर होना कैसे जरूरी है? तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे ठीक है इसका। टू इंश्योर दैट ऑल स्टूडेंट्स हैव एन इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी टू डेमोन्स्ट्रेट देयर नॉलेज एंड स्किल्स। ठीक है। उसके बाद 17 नंबर पे क्वेश्चन है हमारे पास, विच आर द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ क्राइटेरियन रेफरेंस्ड असेसमेंट? तो क्राइटेरियन रेफरेंस असेसमेंट का जो एग्जांपल है वो है determining the students to meet specific learning and objectives। ऑप्शन नंबर बी ठीक है यहाँ पे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 नंबर पे, व्हाट इज प्राइमरी पर्पस ऑफ डायग्नोस्टिक असेसमेंट? डायग्नोस्टिक असेसमेंट का प्राइमरी पर्पस क्या होता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, टू आइडेंटिफाई स्टूडेंट स्ट्रेंथ एंड वीकनेस बिफोर इंस्ट्रक्शंस बिगिन। ऑप्शन नंबर बी ठीक है। उसके बाद 19 नंबर पे क्वेश्चन है, व्हाट इज द फॉलोइंग which of the following is a characteristic of effective feedback and assessment? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी ठीक है। इट इज़ टाइमली स्पेसिफिक एंड एक्शनेबल। और उसके बाद 20 नंबर पे क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ बेंचमार्क असेसमेंट? बेंचमार्क असेसमेंट का प्राइमरी पर्पस क्या होता है? तो टू मेजर स्टूडेंट ग्रोथ ओवर टाइम। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास वन पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ इफेक्टिव असेसमेंट प्रैक्टिसेस? तो कौन सा जो है ऑप्शन कंपोनेंट नहीं है इफेक्टिव असेसमेंट प्रैक्टिसेस का? ऑप्शन नंबर बी, प्रोवाइडिंग फीडबैक ओनली एट द एंड ऑफ द कोर्स। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 पे, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ स्टूडेंट सेल्फ असेसमेंट? तो टू इन्वॉल्व स्टूडेंट्स इन इवैल्यूएटिंग देयर ओन लर्निंग प्रोग्रेस। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे ठीक है। 23 पे क्वेश्चन है हमारे पास, विच आर द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ होलिस्टिक रुब्रिक? होलिस्टिक रुब्रिक का एग्जांपल क्या है? रुब्रिक दैट प्रोवाइड्स एन ओवरऑल असेसमेंट ऑफ स्टूडेंट परफॉर्मेंस। ऑप्शन नंबर सी ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 पे, why is it important for assessments to be aligned with learning objectives? To ensure that assessments accurately measure what students are expected to learn। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे ठीक है इस क्वेश्चन का जवाब। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 25 पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ गुड essay question in assessment? ऑप्शन नंबर बी, इट अलाउज फॉर सब्जेक्टिव स्कोरिंग। ऑप्शन नंबर बी ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द रोल ऑफ बेंचमार्क इन असेसमेंट? बेंचमार्क का क्या रोल है असेसमेंट में? तो ऑप्शन नंबर बी है दोस्तों, प्रोवाइड रेफरेंस पॉइंट्स फॉर मेजरिंग स्टूडेंट्स प्रोग्रेस। और उसके बाद 27 पे क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बेनिफिट फॉर यूजिंग पीयर असेसमेंट इन द क्लासरूम? पीयर असेसमेंट का क्या बेनिफिट होता है? तो प्रोवाइड स्टूडेंट विद अपॉर्चुनिटीज टू लर्न फ्रॉम ईच अदर। ऑप्शन नंबर बी ठीक है यहाँ पे। 28 पे क्वेश्चन है, व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट फॉर असेसमेंट्स टू बी वैलिड? असेसमेंट्स के लिए वैलिड होना क्या है, क्यों इम्पोर्टेंट है? टू इंश्योर दैट असेसमेंट मेजर व्हाट दे आर इंटेंड टू मेजर, ताकि पता चले कि जो असेसमेंट जो चीज़ें मेजर कर रही हैं तो क्या वो मेजर कर रही हैं या नहीं कर रही। ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ नॉर्म रेफरेंस्ड असेसमेंट? नॉर्म रेफरेंस असेसमेंट का क्या एग्जांपल है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी है, स्टेट वाइड प्रोफिशिएंसी एग्जाम। और 30 नंबर पे क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज द पर्पस ऑफ स्कोरिंग रुब्रिक असेसमेंट? तो रुब्रिक असेसमेंट स्कोरिंग का जो है पर्पस क्या होता है? तो उसका राइट आंसर है, टू क्लैरिफाई एक्सपेक्टेशंस एंड क्राइटेरिया फॉर सक्सेस। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा ये पहला वीडियो सॉल्व हो चुका है। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम मजीद जो 20 क्वेश्चंस हैं उसको सॉल्व करेंगे। तो हमें अपनी फीडबैक से आगाह कीजिएगा। स्टे ट्यून विद अस। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। दुआ में याद। अल्लाह हाफिज़।